वह आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। उनका नाम सोचकर एक फ्लावर चुनिए जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम आशा करते हैं कि आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आपके मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, आपके सारे सपने पूरे हो जाएं, जो भी आप पाना चाहते हैं आपको लाइफ में वो सब कुछ मिले, बहुत सारी खुशियां मिलें। जो पॉजिटिव हो वो आपको मिल जाए और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। ऐसी हमारी आप सभी के लिए प्रार्थना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज का कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। आपके सामने 3 ऑप्शन है, 3 नंबर है। आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसे आप चुन लीजिए। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने ईश्वर को याद कीजिए, अपने गॉड को याद करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में ज़रूर दिलाएं। और फिर एक ऑप्शन चुन लीजिए और अपनी रीडिंग देख लीजिए। अगर आपसे एक ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो दूसरा भी सुन लिया कीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। हर बात आपसे मैच करे ये ज़रूरी नहीं। जो बातें आपसे मैच करती हैं उसे रख लीजिए और जो मैच नहीं करती हैं उसे जाने दीजिए दूसरों के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। और जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर 1 और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, सब कुछ बताएंगे। बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की भी एनर्जी है। और वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। थोड़ा सा कम है यहाँ पर है वाटर साइन भी। तो ऑल साइन और एलिमेंट है यहाँ पर, सभी लोग देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 18 तारीख, बहुत स्ट्रांग है। 16 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख और 14 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ की बात करें अगर तो बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, सितंबर, जुलाई, जून, अप्रैल, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम की इनिशियल की बात कर लेते हैं तो नेम की इनिशियल में हो सकता है ई, एस, जी, यू, एम, वाई, पी, डी, एस, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। अब कंडीशन बता देते हैं। कंडीशन कुछ इस तरह से है यहाँ पर कि आप के जो पर्सन हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, थोड़ा सा रूड हैं, थोड़ा गुस्से वाले हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग पसंद नहीं, जैसे, या बहुत ज़्यादा इमोशनल होना उन्हें समझ नहीं आता कि लोग बात बात में इमोशनल कैसे हो जाते हैं। उन्हें बहुत प्रैक्टिकल हैं वो, और उन्हें ऐसा लगता है कई बार कि जो लोग बात बात पर अपनी आंखों में आंसू भर लेते हैं, बात बात पर रोने लग जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ड्रामा है जैसे। उनको उसके पीछे का लॉजिक समझ नहीं आता है। उनको ये चीज़ समझ नहीं आती है कि जब कोई दिल से जुड़ता है तभी किसी की आंखों में आंसू आ सकते हैं किसी और के लिए। इसमें कोई ड्रामा नहीं होता है, इसमें कोई दिखावा नहीं होता है। जब रिश्ता दिल का हो तो आत्मा से तकलीफ़ होती है। अगर पार्टनर किसी भी बात को ना समझे, अगर जो पार्टनर है जिसके लिए आपकी बहुत डीप फीलिंग है, जिसे आप दिलो जान से चाहते हैं, उसकी आपके लिए रूड हो जाना, उसका आपके लिए बेपरवाह हो जाना, ये सब चीज़ें बर्दाश्त के बाहर की हो जाती हैं।
हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, उन्हें रोना आता है। अगर बहुत दिनों तक बात ना हो तो रोना आता है। अगर उन्हें ऐसा लगे कि उनके पार्टनर उनके लिए बेरुखी दिखा रहे हैं तो उन्हें रोना आता है। तो इनको बहुत इमोशनल लोगों की आँखों में अगर आंसू आ रहे हैं, किसी को रोना आ रहा है, तो ये बातें इनको समझ नहीं आती हैं। ये जो हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बात को सीधे सच्चे बोलने वाले हैं। कई बार बहुत रूडली बिहेव करते हैं, और आप बहुत इमोशनल हैं। आप बहुत इमोशनल हैं, आप दिल से जुड़े हैं, और आपको बस इतना ही चाहिए कि ये आपकी फीलिंग्स की कदर करें, ये आपको समझें। अगर बहुत टाइम हो गया है आपसे बात नहीं हुई, तो आपकी सिर्फ यही डिमांड होती कि आप बात करें। एटलीस्ट कम बात करें, पर बात तो करें। जब मन होगा इनका तो बहुत बहुत देर तक बात कर सकते हैं, घंटों बात करेंगे। और जब इनके पास टाइम नहीं है, या तो फिर जब इनका मूड नहीं है, तो आप इनका इंतज़ार करते रहें कि इनका फ़ोन आएगा, ये बात करेंगे, ये कभी मिलने आएंगे। तो ये उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। अगर इनका मूड नहीं है तो ये आपसे बात नहीं करेंगे। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। आपको बहुत जल्दी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आंखों में आंसू अनजानों के लिए नहीं आ सकते। देखिए, उसके लिए नहीं आ सकते जिससे आप दिल से नहीं जुड़े हैं। आंखों में आंसू उसी के लिए आते हैं जिससे दिल का रिश्ता हो, जिससे आत्मा का रिश्ता हो। और आपने इन्हें आत्मा से चाहा है। बहुत हाई लेवल का आपका कनेक्शन दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते हैं, ऐसा दिख रहा है। और ये जो इंसान हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। प्यार ये भी करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये प्यार नहीं करते हैं। ये प्यार करते हैं, पर बहुत इमोशनल नहीं होते ये। और अगर आप बहुत इमोशनल होते हैं तो इनको वो अच्छा नहीं लगता। इनको वो लॉजिक समझ नहीं आता कि क्या कारण है, क्यों आंखों में आंसू आ गए। जरा सी बात के लिए क्यों आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों रोना आ जाता है। और शायद इन्हें बहुत ज़्यादा बंदिशें पसंद नहीं। ऐसा लग रहा है कि कोई कंट्रोल करना चाह रहा है। अगर इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा फील होता है, तो ये उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आप इनसे कहें कि आप रोज़ शाम को एक बार फ़ोन लगा लिया करो, तो ये कहेंगे नहीं, मेरे ऊपर कोई बंदिशें नहीं लगाओ। ये कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दे सकते कि रोज़ शाम को मैं बात करूँ। मेरा जब मन होगा तो मैं करूँगा या करूँगी। इस तरह से थोड़ा सा रूड बिहेवियर है इनका। ऐसा भी दिख रहा है, टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशन में अनबन भी होती है। कई बार आपका दिल टूट जाता है इनकी बातों से, पर कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा इन्हें प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं कि इनसे दूर नहीं हो सकते हैं। आपको बहुत कंप्लीशन फील होता है इनके साथ, और इनको भी होता है। ये भी आपको बहुत चाहते हैं, पर इनका ये बेसिक नेचर है। जैसे इनकी नेचर में ना किसी के सामने झुकना नहीं होता। इनको झुकना पसंद नहीं है। इनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो लोगों में जनरली होती ही हैं। मेल में बहुत होती हैं, फीमेल में ये चीज़ें थोड़ा कम होती हैं, पर ऐसा नहीं कहेंगे कि होती नहीं, होती हैं। इनकी यही फीलिंग्स हैं आपको लेकर कि बहुत दिलो जान से आपको चाहते हैं, लेकिन अपना नेचर चेंज नहीं कर सकते हैं। ये उनके नेचर में है। ईगोइस्टिक बहुत हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत इमोशनल नहीं हैं, प्रैक्टिकल बहुत हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये आपको प्यार नहीं करते। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आप भी इन्हें बहुत चाहते हैं। यहाँ हम दोनों की ही एनर्जी चेक कर पा रहे हैं। और एक बात बता दें कि फ्यूचर में आपके रिश्ते में थोड़ा सा इनका ईगो वाला पार्ट हमेशा रहेगा। ये बहुत ईगोइस्टिक रहेंगे, ये थोड़ा रूड रहेंगे। हालांकि आपके लिए अच्छा है इनका नेचर। आप से उतना गुस्सा नहीं होते जितना ये दूसरों पे जल्दी भड़क जाते हैं। थोड़ा गुस्सेल नेचर के हैं आपके पर्सन, पर फिर भी इस रिश्ते का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। आप भी इनके साथ बहुत खुश हैं। आपको जैसे ऐसा ही इंसान चाहिए था, जैसे ये हैं, जैसा इनका नेचर है।
आई होप समझ गए होंगे आप कि इनकी एनर्जी कैसी है, ये पॉजिटिव है आपके लिए। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए उनके लिए जिन्हें भी आप मानते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। अगर आपने चुना है सेकंड ऑप्शन और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की भी एनर्जी यहाँ पर है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ा सा कम है। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ 22 तारीख, 13 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग, 6 तारीख, 17 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 28 तारीख, 15 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। बर्थ मंथ हो सकता है किसी भी आपका या आपके पर्सन का, किसी का भी हो सकता है। जन्म का महीना अप्रैल, मार्च, सितंबर, जून और नवंबर, ये बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है के, ओ, डी, एन, आर, एच, जे, वी और एम, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अब कंडीशन की बात करें तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपके जो पर्सन है वो अभी आपसे दूर हो गए हैं, वो कहीं बाहर गए हैं, आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, या तो फिर ये डिस्टेंस रिलेशनशिप ही है। सोशल मीडिया पर मिले हैं, पर बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पर्सन अभी बाहर हैं, जो अभी उनसे दूर हो गए हैं किसी कारण से। ऐसा नहीं कह रहे कि लड़ाई झगड़ा हो गया है, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, नहीं, यहाँ ब्रेकअप की कोई एनर्जी नहीं है, आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है। अभी आप दोनों के बीच दूरियां आ गई है फिजिकल लेवल पर। दिल से तो आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, आत्मा से आप एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत सारे सपने देखते हैं। आपके जो पर्सन है आपके सामने अगर बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, अगर आपसे बहुत टाइम आपको देते हैं, आपके लिए बहुत सारे सपने सजाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये बात मान लीजिए कि वो आपके जैसे, आप उनका क्रश हो जैसे। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को के साथ यही एनर्जी है कि उनके जो पर्सन है आप उनके क्रश हो। अगर वो आपसे बहुत बात करते हैं, उन्हें आपकी हर चीज़ पसंद है, तो हो सकता है वो लंबे समय से आपको देखते थे और इस रिश्ते के लिए इंतज़ार में बैठे थे कब आप उनके लिए हाँ बोलेंगे और कब वो आपके साथ अपना इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते थे बहुत दिनों से, और जब उन्हें ये मौका मिला वो अपने आप को बहुत लकी समझते हैं, बहुत ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं गॉड के लिए कि गॉड ने आपको उनसे मिलाया। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे दूर हैं तो जल्दी वो सारे काम ख़त्म कर दें। अगर वो अपनी पढ़ाई के लिए गए हैं, अगर वो अपनी जॉब के लिए बाहर गए हैं, आपसे दूर हुए हैं, तो वो उस काम को जल्दी से फिनिश करके आपके पास आना चाहते हैं। वो अपने कैरियर में सक्सेस हासिल करके आपके पास आना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है उनकी, बहुत बहुत पैशनेट है आपको लेकर, उनका जुनून है आपको पाना जैसे उनकी ज़िंदगी का एक उद्देश्य है। ये भी अभी तो अपने कैरियर पर बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पार्टनर अपने कैरियर को लेकर बहुत सीरियस हैं अभी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वो इस रिश्ते को भुलाकर अपने कैरियर के लिए आगे गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपकी यादें अपने दिल में बसाए हैं, फिर आपसे दूर हुए हैं, और बहुत जल्द वो आपको मिलेंगे वापस, क्योंकि वो बहुत जल्दी सफलता उन्हें मिलने वाली है।
बस आप उनका इसी तरह से साथ दीजिए जैसे आप देते हैं। आप भी बहुत समझदार हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। आप उन्हें बहुत स्पेस भी देते हैं, आप उन्हें वक्त देते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग आप बना के रखते हैं। इस रिश्ते में आपने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं और आप जैसा समझदार इंसान अगर उनके साथ है तो फिर उन्हें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनका इंतज़ार करेंगे, आप उन्हें भुलाएंगे नहीं, आप उन्हें दिल से नहीं निकालेंगे। उनको ऐसा लगता है आप उन्हें कभी धोखा नहीं देंगे। बहुत चाहते हैं आपको। बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा भी लग रहा है कि उनके पर्सन जो हैं, उनकी फैमिली शायद बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप की है। वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनकी लव मैरिज हो या वो आप अदर कास्ट में शादी करें या तो फिर अपनी पसंद से शादी करें। बहुत सारे लोगों की पर्सन की फैमिली का ये इशू है। लेकिन आपकी जो पर्सन है फुल कॉन्फिडेंस है उनको, वो अपनी फैमिली को मना लेंगे। तो एक ये कंडीशन है यहाँ पर। आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, इस रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। अभी अपने कैरियर पर फुल फोकस कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि आप उनका साथ दें, आप उन्हें थोड़ा स्पेस दें, आप उन्हें थोड़ा वक्त दें कि वो अपने कैरियर के लिए कुछ कर पाएँ, वो उसमें सफलता हासिल कर पाएँ और फिर वो सारी खुशियाँ आपके साथ ही बांटने के लिए उधार बैठे हैं। उन्हें लग रहा है कि बहुत जल्द वो समय आएगा कि वो अपनी सक्सेस की खबर शायद आपको ही सबसे पहले देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा है, ऐसा उनके दिल में है। हो सकता है कि कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो बिज़ी हैं अभी और यहाँ आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो आपके लिए पॉजिटिव हैं, वो आपको छोड़कर किसी और के बारे में सोचें, ये एनर्जी यहाँ पर नहीं है। और जो लोग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, जो अभी साथ नहीं है और आप जानना चाह रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं एक्स के बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पर 20% लोग ही हैं जो अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चलता है, क्योंकि आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आप दोनों नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, कोई और ऐसा है नहीं जिससे बात हो जाए और पता चले कि उनके दिल में दिमाग में क्या चलता है। तो अब आप ये रीडिंग से ही अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, इस रीडिंग के थ्रू ही उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं। अगर ये कंडीशन है आपकी तो हम आपको बता देते हैं कि आपके जो एक्स हैं वो अभी आपको मिस करते हैं, आपको भूले नहीं हैं दिल से। उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, बहुत उठापटक हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो आपको भूले नहीं हैं, वो आपको प्यार करते हैं। पर अभी आपसे मिले आकर आपसे ये सारी बातें कहें तो ऐसा अभी नहीं होने वाला है, इसमें अभी बहुत टाइम बाकी है। और अगर कुछ लोगों के एक्स हैं जो अप्रोच कर रहे हैं उनके लिए तो भी हम बता दें कि आपके अगर एक्स फिर से आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो भी वो अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। अभी उनके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज़ हैं फैमिली की। हो सकता है कि वो आपसे बात करने के लिए, शुरुआत करने के लिए ऐसा कुछ बोलें कि हाँ मुझे कुछ कमिटमेंट करनी है, मुझे कुछ वादा निभाना है तुमसे, इस तरह से। पर वो अभी आपको कुछ भी कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। जैसे कि कहें शादी कर लेते हैं, शादियों का सीज़न है तो हम शादी कर लें, पर वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं अभी। वो बस फिर से आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, फिर से आपको अपने साथ लव रिलेशन में रखना चाहते हैं, बस इतना ही दिख रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन वो याद करते हैं आपको मिस करते हैं, आपकी यादों में खोए रहते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पर बहुत सारे आपके जो प्रोफाइल पिक्चर्स होते हों उनको देखते हैं, तो दूसरे आईडी से आपसे बात भी करते हों, फेक आईडी से, ये भी दिख रहा है। तो धीरे धीरे आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपके एक्स हैं, लेकिन ये सिर्फ अभी थोड़े समय के लिए, ये फीलिंग्स उनकी बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं है। तो वो नहीं बदले हैं, और या तो फिर वो अभी सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, फिर से आपकी लाइफ में वही सब
कुछ करना चाहते हैं जो वो पहले करके गए थे। तो उनके साथ अगर आप रिलेशन में फिर से आप आना चाहते हैं तो बहुत पॉजिटिव नहीं रहने वाला है, और फिर वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। सभी लोगों की कंडीशन भी अलग अलग होती है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है यहाँ। बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं है इस रिश्ते में। अगर बहुत आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं आपके एक्स, और आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और के थ्रू मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो भी हम आपको बताएं कि यही एनर्जी है उनकी। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, साथ ही ग्रेटिट्यूड सेंड करें एंजल को, यूनिवर्स को। बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की। अगर आपने चुना है नंबर 3 को, और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, सब कुछ बताएंगे यहाँ पर। बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेट ऑफ और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि थोड़ा सा कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी थोड़ा सा कम है यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपका या आपके पर्सन का, किसी का भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी भी मंथ का। 5 तारीख, 13 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 29 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख और 22 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ की बात करें तो किसी का भी बर्थ मंथ, जन्म का महीना आपका या आपके पर्सन का हो सकता है मई, मार्च, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है आर, एच, एम, एस, पी, जे, बी, वाई, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। एक बात बताएं आपको, आपकी जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है कि चीज़ें बहुत उलझी हैं, बहुत उलझी हैं। इतनी उलझन है ज़िंदगी में, समझ ही नहीं आ रहा है। आपके पर्सन को बहुत कन्फ्यूज़न की कंडीशन में है, बहुत कंफ्यूज हैं वो। उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनकी लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं। अगर ये बिजनेस करते हैं, अगर ये सर्विस करते हैं, तो उसमें भी ये अभी परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। इनकी फैमिली समझ नहीं रही है इनकी बातों को, और ये कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब कहें कि बहुत मजबूर हैं। अगर बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि ब्रेकअप हो रहा है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, आपके पर्सन से बात ही नहीं हो रही या वो ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो हम एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि आपकी जो पर्सन है, ऑप्शन नंबर 3, आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, अगर बहुत सारी परेशानियाँ एक साथ उनके चारों तरफ अभी घिर आई हैं, तो वो पहले उनको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बहुत अपसेट रहते हैं। आपसे बात नहीं कर रहे, हो सकता है रिश्ता भी तोड़ा हो आपसे, क्योंकि उनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है। जॉब को लेकर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बिजनेस में भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, वो अपनी फैमिली के साथ भी उनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। उनके फ्रेंड्स भी अब उनसे थोड़ा दूरियां बना रहे हैं। मतलब ओवरऑल उनकी लाइफ का ये बहुत मुश्किल पीरियड है, ये आप समझ लीजिए। अब जो इंसान इतनी प्रॉब्लम और दिक्कतों में हो, वो एक रिश्ते को कैसे अच्छे से निभा पाएगा? उसकी दूसरी प्रॉब्लम का असर क्या इस रिश्ते पर नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, और इसीलिए आप दोनों की बात नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े हो रहे, आप दोनों अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया कई लोगों का। क्योंकि अब जो समय है वो कोई भी एक दूसरे के लिए इतना पैशनेट नहीं होता है। अगर लाइफ में ज़रा सा भी प्रॉब्लम है तो लोग उसमें दूर हो जाते हैं, दूसरे ऑप्शन तलाश लेते हैं। बहुत प्रैक्टिकल हो गई है लाइफ,
लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब कोई इतना ज़्यादा किसी से अटैच नहीं होता। अगर किसी को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो लोग उसे पसंद ही नहीं करेंगे। बस ऐसा ही चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे कि आप प्रैक्टिकल हैं, आपने उनको इसलिए छोड़ा, ये नहीं है। लेकिन उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है और उसका असर जो आपके रिश्ते पर हुआ है, हो सकता है बहुत चिड़चिड़े हो गए हों, ये बहुत झगड़ा करने लगे हों आपसे, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम थे। जैसा कि हमने बताया कि फाइनेंशियल इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनकी फैमिली का इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत अगेंस्ट हैं। फैमिली में कोई है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये ऐसा कुछ भी करे, किसी के साथ रिश्ते में हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये मैरिड हों या आप मैरिड हों, इसीलिए फैमिली इशू इतना ज़्यादा दिख रहा है। प्रॉब्लम बहुत दिख रहे हैं आप दोनों के, इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम है। आपके जो पर्सन है उनकी सोच क्या है ये बता देते हैं। तो उनकी सोच ये है कि वो इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं। पहले वो उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो उनकी लाइफ में बार बार हो रही है, जिनकी साइकिल समझ लीजिए कि ख़त्म नहीं हो रही है, मुश्किलों का दौर ख़त्म नहीं हो रहा है। वो उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं, ताकि रोज़ रोज़ की चिक चिक से वो बचना चाहते हैं। रोज़ रोज़ एक ही प्रॉब्लम अगर चल रही है किसी की लाइफ में तो लोग पहले उसको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। फिर जब उन्हें खाली समय मिलता है, जब वो एकांत में होते, जब वो अकेले में होते हैं, जब वो चाहते हैं कि कोई अपना उनके पास हो, तब उन्हें सिर्फ आपका चेहरा याद आता है, सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन जब भी आपसे बात होती है आपसे झगड़े हो जाते हैं, आपसे भी बहुत अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा है, या तो फिर बहुत सारे लोगों का तो ब्रेकअप हो गया है, अलग हो गए हैं। और अगर आप इस रीडिंग के थ्रू जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो वो आपके बारे में सब कुछ अच्छा सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वो आपको अपने दिल की बात कहेंगे, तब वो आपसे सॉरी बोलेंगे, फिर से आपके साथ रिश्ते में होंगे, फिर से वही खुशियों वाले दिन आएंगे आपकी लाइफ में। ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन। अब आप इसे उनकी लाइफ में जो थोड़ी सी पॉजिटिविटी है उसको समझ लीजिए कि वो सारी आपकी वजह से है, क्योंकि बाकी सारे रिश्ते निगेटिव ही हैं इनके लिए। बहुत नेगेटिविटी है इनकी लाइफ में। हो सकता है कुछ लोग इनकी सक्सेस से पहले जलते थे और इसीलिए शायद इनके कैरियर में, इनकी लाइफ में इतना कुछ हुआ है। अभी हाल फिलहाल इनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल है, बहुत हलचल हो रही है, बहुत परेशानियां हैं, और ये नहीं चाहते कि ये सारी परेशानियां वो किसी से भी डिस्कस करें, आपसे या किसी और से। वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो नहीं चाहते ये बातें डिस्कस करना। देखिए, मेल हो फीमेल हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो किसी से भी डिस्कस नहीं करते। अगर फैमिली का कोई इंटरनल मैटर होता है तो भी कोई नहीं चाहता कि वो किसी और से डिस्कस करे। अगर फाइनेंशियली वीक हैं या क्राइसिस में हैं तो भी ये बातें कोई डिस्कस करना नहीं चाहता। तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की। यही कारण है कि आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, या तो फिर सिर्फ झगड़ा करते हैं। यही रीज़न है। इन्हें हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप डिस्टेंस हीलिंग करें, आप मेडिटेशन करें इनके लिए। अगर आप इनके लिए मेडिटेशन करते हैं, आप इनके लिए मेडिटेशन करके और अपने डिवाइन से, अपने एंजल से, यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि इनको थोड़ा सा शांति दें, इनका मन शांत करें। इनका मन बहुत ज़्यादा अशांत हो रहा है। डिस्टेंस हीलिंग करें और इनको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इस तरह से अगर आप करेंगे तो इन्हें बहुत ज़रूरत है कि पॉजिटिव एनर्जी मिले। आप दूर से ही करें, क्योंकि अभी इन्हें कोई बात समझ नहीं आ रही। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई है, इन्हें किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। इस रिश्ते को वो बचाना चाहते हैं, डेफिनेटली इसको बचाना चाहते हैं, बहुत श्योर हैं वो इस चीज़ के लिए। लेकिन सब कुछ ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ऐसा उनको लग रहा है।
और जब चीज़ें सही हो जाएंगी तो वो आपके पास आएंगी, ऐसा वो सोचते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ग्रेटिट्यूड सेंड करें, थैंक्स टू गॉड लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना ख्याल रखिए।